भारत की जितनी समस्याएं हैं, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, इसको समाज बदल सकता है क्या? मैं कह रहा हूं कानून मैं बना देता हूं, 1 महीने के बाद से भारत में 100% खत्म हो जाएगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, पत्थरबाजी समाज के बदलने से रुकेगा क्या? मैं कह रहा हूं मैं आज कानून बनाता हूं, 1 महीने के बाद भारत में न पत्थरबाजी होगी, न धर्मांतरण होगा, न घुसपैठ होगी। और मैं एक और कहता हूं, बिना एनआरसी के सारे घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आप मुझे बताइए, घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है भारत में। लेकिन एनएसए में हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या वो डिफाइन ही नहीं किया। तो इसलिए कोई भी भारत की पुलिस एनएसए लगाती नहीं घुसपैठियों को। यह घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए, लेकिन यूएपीए में एकता अखंडता के लिए क्या खतरा हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? देशद्रोह की धारा है हमारे पास, लेकिन देशद्रोह को हमने डिफाइन नहीं किया तो पुलिस देशद्रोह की धारा नहीं लगाती। घुसपैठ इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? अप्रत्यक्ष युद्ध है, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे। इनडायरेक्ट वार की धारा है, लेकिन वेजिंग वार का हमने डिफाइन ही नहीं किया। वेजिंग वार होता क्या है, तो पुलिस वेजिंग वार की धारा नहीं लगाती। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? संगठित अपराध है कि नहीं? उससे निपटने के लिए महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, मध्य प्रदेश के पास गैंगस्टर एक्ट है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। लगाते ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन ही नहीं किया। और एक बात और, भारत में कोई अपनी जाति बदल सकता है क्या? जोर से बोलिए। मैं ब्राह्मण हूं, कल मैं दलित बन सकता हूं क्या? अगर मैं ब्राह्मण हो के कल दलित नहीं बन सकता, तो मैं हिंदू हो के कल मुसलमान कैसे बन सकता हूं, ईसाई कैसे बन सकता हूं? समझे नहीं? अरे जो जातिगत व्यवस्था जो अभी है 1500 साल पुरानी या 2000 साल पुरानी, जब उसको बदलने का अधिकार नहीं है, तो इतनी पुरानी व्यवस्था उसको बदलने का अधिकार कैसे हो सकता है? और फिर ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो भारत के संविधान को मानता ही नहीं। संविधान का प्रियम्बल कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। जिन रिलीजन में कन्वर्जन हो रहा है वो तो संविधान को मानते ही नहीं, वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बस एक बार उस पर जागरण हो, जागरूकता हो। और इसीलिए मंडे टू फ्राइडे में कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। कोशिश यही है भारत माता हमारी बचे, क्योंकि हमारी तो बस्ती की बस्ती मिट चुकी है, कई देशों से हमारी हस्ती मिट चुकी है। भारत में जो हम 75% बचे हुए हैं, इतना बच जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठ के नहीं होगा, करना पड़ेगा। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, उसके बिना जय नहीं होगी। 2022 में मैं 3 संडे को अपने घर में था, 90 जिलों में गया था। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 1 संडे को अपने घर में था। और वो इसलिए था क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी, और 2024 का संडे अभी तक आया नहीं है। 63वां आज कार्यक्रम है हमारा। सारा सैटरडे संडे ऐसे ही घूम रहे हैं, अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा, जो वो चाहेंगे वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।